अर्शी की आखिरी सांस। झनक बनेगी अर्शी के बच्चे की मां। बिपाशा का नया षड्यंत्र कहानी को एक नए मोड़ पर ले आया है। अर्शी की जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई, झनक की एक और नई जिम्मेदारी और बिपाशा का खौफनाक प्लान। आज का एपिसोड आपको रुला देगा, हैरान कर देगा और एक नया ट्विस्ट देगा। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि बताने वाले हैं, जैसे कि अर्शी का आखिरी पल, सच्चाई को जो सबको रुला देगी। अफवाह है कि हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही होगी, हार्ट मॉनिटर की तेजी से गिरती हुई। सभी अनिरुद्ध, झनक, बोस फैमिली और डॉक्टर्स अर्शी के चारों तरफ खड़े हैं। सबकी आंखों में डर, शंका और एक उम्मीद भी है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक अनजाना ख्वाब है। अर्शी की सांसें धीमी हो रही हैं, उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन उसका चेहरा शांत है, उसका हाथ कांप रहा है। जब वो झनक का हाथ अपने हाथ में लेती है और अर्शी कमजोर आवाज में कहती है, क्या आप इस कहानी में और गहराई से जाना चाहोगे? झनक, मुझे माफ कर दो। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और झनक रोते हुए कहती है, अर्शी दीदी, आप क्या बोल रही हो? आपको पता है ना कि झनक, आप ठीक हो जाओगे, तो टेंशन ना लो, आप ठीक हो जाओगे, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों, अर्शी मुस्कुराकर झनक से कहती है, झनक, मुझे पता है ना, कुछ सच बदलने नहीं जा सकते। मुझे पहले से ही पता है कि मैं नहीं बचूंगी। यह सुनते ही सब लोग शौक हो जाते हैं। अनिरुद्ध का दिल धड़कना बंद सा हो जाता है और अर्शी आंसू पहुँचते हुए कहती है, मैंने तुझे हमेशा तकलीफ दी है और झनक, तुम्हें हर वक्त गिराने की कोशिश की, पर सच बताऊं, मेरा दिल भी अनिरुद्ध से लगा था। मैं उससे प्यार करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और अनिरुद्ध के बीच कोई और आए, और इसी कारण मैंने ना जाने कितना तुम्हें सताया है। और आज मैं उन सब चीज़ों का पश्चाताप करके सॉरी बोलती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। अनिरुद्ध और झनक यह सुन के आंखें बंद कर लेते हैं और उसका दिल एक अजीब सी कसक महसूस करता है। और अर्शी रोते हुए कहती है, पर अब मैं गलतियां नहीं करना चाहती। झनक, मैं अपनी मौत से पहले तुझे एक जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। झनक शौक हो जाती है और दोस्तों, अर्शी झनक का हाथ जोर से पकड़ती है और झनक, तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाना मेरे बाद। सब ये सोच रहे होते हैं कि अर्शी दुख में यह सब कुछ क्यों बड़बड़ा रही है, लेकिन तभी डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर दौड़ते हैं और सबको बाहर भेज देते हैं। सभी लोग बाहर आकर इंतजार करने लगते हैं और फिर वह पल आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हार्ट मॉनिटर की बीप एकदम धीमी हो जाती है। एक लम्हा जिसमें सब कुछ रुक सा जाता है। डॉक्टर अर्दासी से कहता है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। उनका हार्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हम उन्हें नहीं बचा पाए, लेकिन बच्चा सेफ है। दोस्तों, अनिरुद्ध हॉस्पिटल से कॉरिडोर में गिर पड़ता है जब वह अर्शी की तरफ दौड़ता है और इधर झनक अर्शी की तरफ दौड़ती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक लेते हैं। बहुत फैमिली सपने में चली जाती है। एक पल के लिए उस सबकी सांसें थमी सी जाती है। अर्शी मर चुकी है, पर एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। दोस्तों, झनक बेहोश होने से लगती है, लेकिन उसके कान में सिर्फ अर्शी की जो बातें गूंज रही होती है, मेरे बच्चे को अपना लेना, झनक, उसका ध्यान रखना, झनक, तो मेरे बच्चे की माँ बन जाना। तब सभी लोग रो रहे होते हैं, मगर झनक एक अजीब कसक उठती है और आओ, वो अर्शी की आखिरी इच्छा पूरी करेगी। झनक अनिरुद्ध की तरफ देखकर रहता है, आंखों में हजार सवाल है और सबके बड़ा सवाल यह है, क्या झनक वो अब बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? ये एक सवाल आपसे भी है, क्या झनक को उसके बच्चे का सहारा बन अनिरुद्ध के साथ रहना चाहिए? और इधर बिपाशा की नई चलाक चाल, बच्चा अभी भी खतरे में है। झनक और वह बोस फैमिली अभी तक अर्शी की मौत के गम झेल ही रहे होते हैं। तभी एक नया तूफान साया उनके सर पर आता है। बिपाशा और लाल एक नए प्लान में लग चुके हैं। बिपाशा लाल से कहती है, अर्शी मर चुकी है, इसका मतलब मैं कि अब उसके बच्चे पर हमारा हक हो सकता है। और लाल हाँ में सिर हिला देता है, अगर हम इसे ले गए तो कोई हमें रोक नहीं सकता। बिपाशा कहती है। बिपाशा और लाल हॉस्पिटल के स्टाफ को रिश्वत देते हैं और सभी को मैनिपुलेट करने लगते हैं, लेकिन वे एक नया प्लान बनाते हैं। अर्शी के बच्चे को चुराकर उसकी जगह एक मृत बच्चा रख दिया जाए। बिपाशा हंसते हुए कहती है, झनक और अनिरुद्ध को सिर्फ दुख ही मिलना चाहिए, इस बच्चे को अपना बनाकर रहूंगी। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झनक अपनी नई जिम्मेदारी निभा पाएगी? क्या बिपाशा अर्शी के बच्चे को फिर से चुरा लेगी? और अनिरुद्ध अब क्या फैसला करेगा? आप हमें कमेंट्स में बताइए। जैसे कि देख रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो उसके साथ षड्यंत्र खेला जाता है। तो आपको यह देखना वाले हैं कि जब झनक आती है अर्शी से मिलने के लिए सभी बड़ों माँ को बात बताकर, और जब वो वापस आती है तो सब लोग झनक को ऊपर घर देखते हैं नहीं है। झनक के आने के बाद वो काफ़ी भड़क जाते हैं कि तुम वहाँ गई थी, किसी की बात को क्यों नहीं गई थी। और जब वह कहती है कि अर्शी से मिलने गई थी तो बाकी के घर वालों को तो पता ही है कि हॉस्पिटल में तो अनिरुद्ध है, तो यहाँ क्या वह अर्शी को बहाने अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ सब लोग बेवजह झनक पर इल्ज़ाम लगाएंगे और कहेंगे कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो, तुम्हें अपनी इतनी भी शर्म नहीं आती है कि तुम्हारी बहन की हालत इतनी ख़राब है और तुम उसके पति से इश्क लड़ा रही हो। तुम कितना झूठ बोलोगी, कितना गिरोगी। आज अर्शी की जो हालत है तुम्हारी वजह से हुई है, और यह सब झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम अर्शी से मिलने गई थी, तुम अर्शी के लिए गई थी, अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह को जो दिखाया जा रहा था कि उसे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पर, सबसे माफ़ी मांग रहा था, झनक से भी माफ़ी मांगना चाहता था और अपने बहुत ही अच्छे बिहेव फेस दिखा रहा था। अब उसके चेहरे का भी रंग उतर चुका है, यानी अब वह अपने पुराने वाले भेष में आ चुका है। अब उसकी अकड़ वापस आ चुकी है। झनक से वह उसी ताव में उसी तरीके से बात करता है और कहता है कि मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम जब तक मेरे बेटी की ज़िंदगी में रहोगी ना, खुशियाँ कभी नहीं आ सकती है। और बहसबाजी तुम बहुत ज़्यादा करती हो झनक, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, और किससे पूछ के तुम वहाँ गई थी। झनक भैया अच्छे से सॉलिड जवाब देती है सभी को, और उसके जवाब से सब लोग हैरान तो है ही और परेशान भी हो रहे हैं कि लड़की बहुत पटर पटर बोलती है, लेकिन अब क्या करे, कहाँ झनक का साथ देने वाला कोई नहीं है। अनिरुद्ध तो उधर हॉस्पिटल में, तो झनक को अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना होगा। लेकिन यहाँ छोटौन जो है उसका झनक का साथ देता है। छोटौन मीनू काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आज इतने अच्छे दिन भी यह लोग तमाशा खड़ा कर रहे हैं, कम से कम इस रिसेप्शन को तो अच्छे से हो जाने दो, और झनक को क्यों हर बार ब्लेम करते हो। कुछ भी हो जाए तुम झनक के लिए ऊपर ही चीज़ थोप देते हो, गलत बात है। और अर्शी बहन, उसकी बहन, और अर्शी उसकी मर्जी, वो जाए या ना जाए, आप लोग ज़बरदस्ती उससे क्यों कुछ भी कह रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है झनक की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है, जो कि कोई बात नहीं है, यह आम बात भी है। और वहीं आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध को से झनक अकेले में बात करती है तो इस चीज़ को बिपाशा देख लेती है। जी हाँ दोस्तों, विपाशा का काम ही है कि सबका आग लगाना, वो नारद मुनि का काम करती है, आग में घी डालने वाला और सबके कान भरने वाला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे कि दोस्तों वही सृष्टि मुखर्जी जो झनक को मारना चाहती थी, अपनी बेटी झनक को जान से मारने की कई बार कोशिश भी कर सकी है, कितना अटेम्प्ट कर चुकी है उसको मारने के लिए। झनक को जन्म देकर उसने अपना नाम ही नहीं दिया, झनक से ज़िंदगी भर नफरत की, अपनी बड़ी बेटी अर्शी से हमेशा प्यार किया और छोटी बेटी झनक को हमेशा नफरत भरी नज़रों से देखा, उसे बदनाम किया, उसे कैरेक्टरलेस तक कहा वह। लेकिन अब वहाँ मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी का कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। जी हाँ, अब उसकी ममता को जगा दिया है। अब यह झनक को अपनी बेटी कहती है और झनक से माफ़ी मांगना चाहती है, और उसे अपनी सभी गलतियों से एहसास हो चुका है। जब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है अपनी जान लेने की कोशिश करती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप किए हैं ना, तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई राइट नहीं है। मेरी बेटी झनक ना जाने कहाँ है, किस हालत में है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति विनायक उसे बचा लेते हैं। जी हाँ, विनायक यहाँ इंटरप्ट करते हैं और सृष्टि कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपनी जान लेने का, तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी का साथ नहीं कर सकती हो। पर झनक की बात तो बस भगवान से यही दुआ करो कि वह जहाँ भी हो ठीक हो। फिर आप देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ बोस हाउस में मेलोड्रामा तो चलता ही रहता है। झनक आ चुकी है तो इस बात की खबर जो है सृष्टि मुखर्जी को लग जाती है। जब उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी झनक लौट आई है तो उसकी ममता जाग जाती है और वह भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। जी हाँ, वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है, और वहाँ
लगाती चाहती है, उसे खूब प्यार देना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है अपनी सभी गुनाहों की। दोस्तों, यहाँ सृष्टि मुखर्जी का अवतार तो बिल्कुल ही बदल चुका है। इतनी ज़्यादा ममता वो लुटा रही है झनक के ऊपर, जिसे देखकर झनक काफ़ी शौक हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। यह तो मुझे फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी, हमेशा अर्शी 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 का गुणगान करती रहती थी। अब इन्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि वह अर्शी को डांटेगी, उसे फटकारेगी और झनक से प्यार लुटाएगी। और जिसे देख झनक अर्शी जो है वो जेलस फील करने वाली है।